सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज की लीला है पानु नायक का वात रोग दूर करना। बाईसा पानु नायक के घर से प्रतिदिन भिक्षा लेने जाती थी। भगवान को निर्विघ्नता पूर्वक उस दुकान में रहते हुए देख घर वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उनके घर जब बाईसा भिक्षा को जाती तो वह श्री आसन बिछाकर उन्हें सादर बिठाती और भिक्षा में उत्तम पदार्थ अर्पण करती। कई दिनों के बाद एक बाईसा ने उस स्त्री से पूछा, क्यों बहन, आपके पति दिखाई नहीं पड़ते? उस स्त्री ने उत्तर में कहा, माता, वो तो 3 साल के वात रोग पीड़ित है, 4 पाई से उठ ही नहीं सकते। बाईसा ने उसे समझाकर कहा, देखो, हमारे महाराज कठिन से कठिन रोग दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि तुम्हारे पति दर्शन को आएंगे तो महाराज उन्हें भी ठीक कर देंगे। बाईसा द्वारा कही गई बात स्त्री ने पानु नायक को जो कि त्यों सुनाकर उन्हें भगवान के दर्शन को जाने की सलाह दी। एक दिन पानु नायक ढेर सारे कपड़े पहनकर भगवान के दर्शन करने गया और वहां पहुंचकर भगवान को नमस्कार करके सम्मुख बैठ गया। उसके बैठे जाने पर भगवान ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ कष्ट है? पानु नायक ने निवेदन किया, भगवान, मैं वात रोग से पीड़ित हूँ, मुझको जरा सी हवा भी सहन नहीं होती। हवा और सिर की ओर एक एक अंगीठी जलाकर रखता हूँ, 2 कमीजें पहनता हूँ, 2 चादरें ओढ़ता हूँ तथा सबसे ऊपर की ओर मोटी चादर से शरीर ढांपे रहता हूँ, तो भी वात रोग कम नहीं होता। भगवान ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, आज तुम अंगीठियां न जलाना। पानु नायक ने निवेदन किया, भगवान, उसके बिना तो मैं एक पल भी गुजारा नहीं कर, व्याधि मुझे जल्द ही अपने शिकंजे में कस लेगी। भगवान ने दिलासा दिया, यदि कष्ट हो तो भले जला लेना। पानु नायक प्रणाम करके घर चला गया। उस रोज उसने अंगीठियां न जलाई, रात भर सुख से सोया रहा। सुबह जब वह दर्शन करने आया तो भगवान ने पूछा, नायक, अंगीठिया के बिना कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पानु नायक ने उत्तर में कहा, नहीं महाराज, मैं तो रात बड़े मजे से सोया रहा। इस प्रकार भगवान ने प्रतिदिन से एक एक वस्तु छोड़ देने को कहा। धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गया। वह भगवान के दर्शनों को आता और बाजार में घूमता। उसे अच्छा भला देखकर लोग उसे आश्चर्य से कहते, पानु नायक की दुकान में निवास करते हैं। उन्होंने इसे किस प्रकार स्वस्थ कर दिया। अब पानु नायक खेतों का चक्कर लगाने जाता था। उसके रिश्तेदार उसे देखकर परस्पर कहते, इसे किसने स्वस्थ किया है, ये तो हमने हाथ से रोटी भी नहीं खा सकता था। इस प्रकार भगवान ने उसका वात रोग समूल मिटा दिया। किस प्रकार भगवान ने एक रोगी को ठीक किया। जिस तरह हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, निष्ठा भाव से उनके दर्शन करते हैं, भगवान हमारे सारे रोग दुख तकलीफ दूर करते हैं। लेकिन एक चीज की कमी हमारे बहुत से व्यक्तियों में होती है, वो होती है कि उनको भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं होता है। कुछ लोग तो सोचते कि भगवान है ही नहीं। इस लीला से तो हमें ये समझ आता है कि भगवान हैं और हमें ठीक भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर का दर्शन करें, सिमरन करें, नाम ले और दूसरों को भी लगाए और हमेशा परमेश्वर का ही आज्ञा का पालन करें। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम।